Hello, bachcho. Let's read the question. The question says an electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field 3.57 into 10 to the minus 2 Tesla. If the value of E by m is 1.76 into 10 to the 11 coulomb per kg, the frequency of revolution of the electron is option A 6.82 megahertz, option B 1 gigahertz, option C 100 megahertz and option D 62.8 megahertz. तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। द गिवन डेटा में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है कितना है 3.57 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला और E बाई एम का जो वैल्यू है इसका वैल्यू है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अभी हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करना है। नाउ इन केस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या लिख सकते हैं द सेंटीपिटल फोर्स the centripetal force mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू वी वी साइन थीटा। नाउ इन केस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा का जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1 क्योंकि बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से अगर हम आर को कैलकुलेशन करेंगे यानी रेडियस ऑफ द सर्कल कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा एम बी बाई क्यू बी। अभी ओमेगा का वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वी बाई आर लिख सकते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्यू बी बाई यहाँ से एम आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू। अभी ओमेगा का वैल्यू आ गया क्यू बी बाई एम। अभी यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा बाई 2 पाई ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा यहाँ से आ जाएगा 1/2 पाई क्यू इंटू बी बाई एम ये आ जाएगा हमारा। अभी क्यू बाई एम का मतलब है ई बाई एम। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेशन होकर आ रहा है कितना आ रहा है तो हम क्यू बाई एम का वैल्यू लिखे 1.76 इंटू 10⁻11 लिख लिया हमने और यहाँ पे हमारा जो बी का वैल्यू है 3.57 इंटू 10⁻⁻² लिख लिया हमने और हमारा 2 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14 और मास का तो क्यू बाई एम का हमने वैल्यू लिख ही लिया। तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होके निकल के आएगा वो कितना आएगा यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर निकल के आए यानी फ्रीक्वेंसी आएगा वो आ जाएगा 10⁹ हर्ट्ज यानी कि हमारा हो गया 1 गीगा हर्ट्ज जो कि हमारा जो आंसर है आंसर बी इससे मैच हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।